हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है संविधान द्वारा प्रदत्त उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को स्पष्ट कीजिए। यानी संविधान द्वारा प्रदत्त उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता यानी कि क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, इनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के अपील की सुनवाई करता है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कुछ लोगों का मैसेज है कि सब लोग पॉलिटी, हिस्ट्री इसी का देते हैं, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, आईआर इसका नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हम एक दिन में एक प्रश्न देते हैं और वो क्रमशः सभी सब्जेक्ट के बारी बारी से देते रहेंगे। अगले सप्ताह से इकोनॉमिक्स के कुछ चलाने लगेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए और कंटिन्यू देखते रहिए। जब एक समय के साथ आपको सभी सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे तो आपको लगना चाहिए, फिलहाल आपको सारे सब्जेक्ट दिए जाएंगे। अब यहाँ पे संविधान द्वारा प्रदत्त उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, तो उत्तर में आप लिखेंगे संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को 3 प्रकार की अधिकारिता सौंपी गई है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता है अनुच्छेद 32 के तहत। अभी अनुच्छेद 32 में जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन न होने पाए, मौलिक अधिकार का किसी को उसे रोका ना जा सके, मौलिक अधिकार किसी का समाप्त न किया जाए, तो इन सभी को देखने का जो दायित्व है वो सर्वोच्च न्यायालय का है, जो कि मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के तहत है, जिनमें अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के तहत शामिल है। और वो अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचार है वही आरंभिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को दर्शाया गया है। दूसरा है अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132 के तहत है, जबकि यहाँ पर और भी कई हैं। जैसे आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत 32 है तो 131 भी है। 131 के अंतर्गत क्या हो गया कि जैसे किसी स्टेट है, स्टेट के मध्य विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सेंट्रल स्टेट के मध्य विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सेंट्रल और एक तरफ कई स्टेट हैं तो ऐसे कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो ऐसी आरंभिक अधिकारिता भी अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तीसरा है सलाहकारी अधिकारिता। 143 अनुच्छेद के तहत अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा ज्ञात होता है या ऐसा महसूस होता है कि हमें किसी संवैधानिक या किसी विधिक रूप से या कुछ सामाजिक मुद्दों पर अगर सलाह सुप्रीम कोर्ट से लेना है तो सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट सलाहकार देने के लिए यदि कोई देश से संबंधित मुद्दा है, अखंडता के संबंधित मुद्दा है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन किसी भी आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब इसको देख लेते हैं। आरंभिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय के परिसंघीय न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आरंभिक एवं अनन्य अधिकारिता प्राप्त हैं। इस अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवाद को निपटाता है। इसके अतिरिक्त मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में भी उच्चतम न्यायालय में सीधे वाद दायर किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अनुच्छेद 32 के तहत ऊपर बताया है। अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता में उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। दंडिक मामले में जहां उच्च न्यायालय ने किसी अभियुक्त के दोष मुक्त के आदेश को उलटकर मृत्युदंड का दंडादेश दे दिया है तो उच्चतम न्यायालय में साधिकार अपील की जा सकती है। जैसे होता क्या है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने सीधे मृत्युदंड दिया है तो यदि सामने वाला अपील करता है तो सुप्रीम कोर्ट में रास्ता खुला रहता है, परंतु यदि किसी के या किसी आदेश को जिसमें मृत्युदंड न दिया गया हो और फिर उलट दिया गया हो, हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया हो, तो ऐसे जो दंडादेश हैं वो सुप्रीम कोर्ट में
साधिकार, यानी कि उसका अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में तत्काल देखे और सुप्रीम कोर्ट देखे कि ऐसी क्या स्थिति थी कि हाई कोर्ट ने बदल करके दंडादेश दिया है और उसमें मृत्युदंड दे दिया है। इसके अतिरिक्त यदि उच्च न्यायालय किसी दांडिक मामले या सिविल मामले में यह प्रमाण पत्र दे दे कि इस वाद में विधि का सारवान प्रश्न या सार्वजनिक महत्व का प्रश्न निहित है या संविधान के निर्वचन से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न निहित है, तो ऐसे में भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। एक और बात है, सुप्रीम कोर्ट में जिसे खिड़की बोला जाता है कि आप डायरेक्ट खिड़की से जा सकते हैं, तो ऐसे ही भारत के संविधान में अनुच्छेद 131 है जो हमारी जुडिशरी के लिए, हमारे न्याय व्यवस्था के लिए एक ऐसा अनुच्छेद है कि उच्चतम न्यायालय को अगर कोई भी प्रकार से ऐसा महसूस होता है तो उसे अधिकारिता 136 के तहत प्राप्त है कि वो विशेष रूप में सुनवाई के लिए इजाज़त दे दे। जैसे उच्चतम न्यायालय को, पैराग्राफ में आपको कैसे लिखना है, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 136 के अंतर्गत यह अधिकारिता प्राप्त है कि वह अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण, जैसे सैन्य अधिकरण को छोड़ करके, द्वारा किसी मामले में पारित किए गए किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष इजाज़त दे सकता है। अगर कोई अथॉरिटी बनी हुई है, कार्य कर रही है, बस वो सैन्य अथॉरिटी ना हो, क्योंकि सैन्य अथॉरिटी के लिए भारत में एक अलग स्पेशल पावर दिया गया है जो अपने लिए कानून नियम बना करके उसे क्रियान्वित कर सकता है, और इसीलिए जो डिसिप्लिन है, जो हमारी आर्मी के लिए डिसिप्लिन है, वो एक अलग महत्व रखता है। तो 136 के तहत केवल सैन्य अधिकरण को छोड़ करके उसे इजाज़त दी जा सकती है विशेष रूप से। अगला बिंदु है सलाहकारी अधिकारिता। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कोई प्रश्न ऐसी प्रकृति का है और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वह उस विधिक प्रश्न को उच्चतम न्यायालय के राय के लिए निर्दिष्ट कर सकता है, यानी निर्देशित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति पर अबाध्यकारी नहीं है। इस तरह उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिताओं के माध्यम से संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप शासन को सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करता है। यानी उच्चतम न्यायालय का जो अधिकारिता है वो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चलता है और यह सुनिश्चित करता है कि सहयोग के साथ कार्य किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।